आप सभी को स्वागत है दोस्तों। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्यपुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्यपुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 2। पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? स्पर्श भाग 2। इस पाठ्यपुस्तक में पद्य खंड है, गद्य खंड है और संचयन पाठ है। सबसे पहले हम पद्य खंड के अंतर्गत कितने पाठ्यांश है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का कवि और इसका विधा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पाठ्यांश है साखी। पाठ्यांश का नाम क्या है? साखी। साखी नामक इस पाठ्यांश का लेखक कौन है? कबीर है। लेखक कौन है? कबीर है। इनके प्रसिद्ध रचना क्या है? बीजक। क्या है? बीजक। भाषा सदुक्कड़ी, वो आपको पता है। साथ ही किस विधा से संबंधित पाठ्यांश है? दोहा विधा से संबंधित पाठ्यांश है। और अगले पाठ्यांश का नाम है पद। पद नामक पाठ्यांश का लेखिका कौन है? मीराबाई। लेखिका कौन है? मीराबाई। मीराबाई जी को हम कहते हैं रैदास के शिष्या कहते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रैदास जी है, यानी रविदास भी कहते हैं इनको। और अगले पाठ्यांश है मनुष्यता। मनुष्यता नामक इस पाठ्यांश किस विधा से संबंधित है? कविता विधा से संबंधित पाठ्यांश है। इस कविता का कवि कौन है? मनुष्यता नामक कविता का कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित रचना क्या है या पाठ का नाम क्या है? मनुष्यता। और उसके बाद पर्वत प्रदेश में पावस। क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस। यह कविता विधा से संबंधित पाठ्यांश है। इस कविता का कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। उसके बाद पाठ्यांश का नाम है तोप। क्या है? तोप। तोप कविता का कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। तोप नामक कविता का कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। याद रख लीजिए, ये डिफरेंट नाम है इसीलिए याद रख लीजिए। तोप नामक कविता का कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल से संबंधित कविता का नाम क्या है? तोप। और उसके बाद एक फिल्मी गीत है कर चले हम फिदा। क्या है? फिल्मी गीत कर चले हम फिदा। यह गीत हकीकत, क्या है? हकीकत नामक एक फिल्म से लिया गया है, मूवी से। कौन सा मूवी है? हकीकत नामक मूवी से लिया गया है। यह फिल्म का गीतकार कौन है या कवि कौन है? क्या है? कर चले हम फिदा कविता या फिल्मी गीत का लेखक या गायक या गीतकार कौन है? कैफी आजमी। याद रख लीजिए, कैफी आजमी से संबंधित गीत का नाम क्या है? कर चले हम फिदा। याद रख लीजिए, कर चले हम फिदा। कैफी आजमी एक फिल्मी गीतकार है। फिल्मी गीतकार है। तीसरी कदम इनका एक तीसरी कसम। क्या है? तीसरी कसम इनका प्रसिद्ध एक फिल्म भी है। उसके बाद देखिए आत्मत्राण। क्या है? आत्मत्राण नामक एक कविता है। इस कविता का कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। रविंद्रनाथ टैगोर। याद रख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन अब ये पाठ्यांश हम 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी से संबंधित यह आत्मत्राण नामक पाठ्यांश हटा दिया गया है, रिमूव्ड। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको 10वीं कक्षा से संबंधित कुल 4 पाठ्यांशों को हटा दिया गया है। हटा दिए। बच्चों को सुविधा के लिए इन पाठ्यांशों को हटा दिया गया है। तो इसीलिए
इसमें है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यह सिलेबस से दूर है। तो ये है पद्य खंड से संबंधित पाठ्यांश का नाम, पाठ का नाम, विधा विशेष और लेखक के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम गद्य खंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गद्य खंड में कुल पाठ्यांश कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाठ्यांश है। इनमें से क्या है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये दोनों पाठ्यांश सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बाकी पाठ्यांशों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पाठ्यांश का नाम है बड़े भाई साहब। पाठ्यांश का नाम क्या है? बड़े भाई साहब। ये बड़े भाई साहब नामक इस पाठ्यांश किस विधा से संबंधित है? कहानी विधा से संबंधित पाठ है। इस कहानी का कहानीकार कौन है? प्रेमचंद जी है। कहानीकार कौन है? प्रेमचंद जी है। इनको हम कहते हैं उपन्यास सम्राट कहते हैं। उसके बाद डायरी का एक पन्ना। अगले पाठ्यांश का नाम क्या है? डायरी का एक पन्ना। यह डायरी विधा से संबंधित पाठ्यांश है। इस डायरी का लेखक है सीताराम सेक्सरिया। हम कहते हैं सीताराम सक्सेरिया भी कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख दिया गया है कि सीताराम सेक्सरिया। क्या है? सीताराम सेक्सरिया जी से संबंधित पाठ्यांश का नाम क्या है? डायरी का एक पन्ना। और अगले पाठ्यांश है ततारा वामीरो। पाठ्यांश का नाम क्या है? ततारा वामीरो। यह एक लोक कथा विधा से संबंधित पाठ्यांश है। इस लोक कथा का कथाकार कौन है? लीलाधर मंडलोई। याद रख लीजिए, नया लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। अब प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि लीलाधर मंडलोई जी से संबंधित पाठ्यांश का नाम क्या है? ततारा वामीरो पाठ्यांश है। और अगले पाठ्यांश का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, मतलब तीसरी कसम एक सिनेमा है। यह तीसरी कसम का रचनाकार है फणेश्वर नाथ रेणु जी है। तो कहानी को लेकर शैलेंद्र कुमार जी इसे एक निर्माता के रूप में इसे एक फिल्म बनाया है। तो इसीलिए पाठ्यांश का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी है। यह एक समीक्षा पाठ्यांश है। इस समीक्षक कौन है? प्रहलाद अग्रवाल है। समीक्षक कौन है? प्रहलाद अग्रवाल जी है। अब अगले पाठ्यांश है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुख होने वाले हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यह पाठ्यांश कहानी विधा से संबंधित पाठ्यांश है। इस कहानी का कहानीकार कौन है? यह भी डिफरेंट नाम है, याद रख लीजिए, निदा फाजली। लेखक का नाम क्या है? निदा फाजली। आपको यह अच्छा बात है कि ये दोनों पाठ्यांश रिमूव हटा दिया गया है। पाठ्यांश 10वीं कक्षा से अब रिमूव किया गया है। और उसके बाद देखिए पतझड़ में टूटी पत्तियां। पाठ्यांश का नाम क्या है? पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें दो प्रसंग है। क्या क्या है? एक जो है गिन्नी का सोना। क्या है? गिन्नी का सोना। और एक जो है झेन की देन। झेन की देन। ये दोनों प्रसंग है। इन प्रसंगों का लेखक कौन है? रविंद्र केलेकर। याद रख लीजिए, रविंद्र केलेकर। याद रख लीजिए, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि रविंद्र केलेकर जी से संबंधित रचना क्या है? पतझड़ में टूटी पत्तियां। और देखिए इनमें से एक एकांकी दिया गया है जो नाटक के समान रूप होते हैं, इसे एकांकी कहते हैं। इसे एकांकी का नाम क्या है? कारतूस। एकांकी का नाम क्या है? कारतूस। इस कारतूस एकांकी का एकांकीकार कौन है? एकांकीकार है हबीब तनवीर। एकांकीकार कौन है? हबीब तनवीर। यह है गद्य खंड से संबंधित पाठ्यांशों के बारे में।
अब देखिए एक दो प्रश्न मैं पूछूंगा, याद जवाब देने के लिए कोशिश तो करिए। इनमें से एकांकी विधा से संबंधित पाठ्यांश क्या है? कारतूस। ओके। निम्न में से समीक्षा विधा से संबंधित पाठ्यांश क्या है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र कुमार जी है। इनमें से कहानी विधा से संबंधित पाठ्यांश क्या क्या है? देखिए कहानी क्या क्या है। एक जो कहानी है बड़े भाई साहब, और एक कहानी है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं। और अब बताइए निम्न में से डायरी विधा से संबंधित पाठ्यांश का नाम क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि पाठ्यांश का नाम ही है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना। सो डायरी का लेखक कौन है? सीताराम सक्सेरिया। और क्या भूल गए हैं? लोक कथा से संबंधित रचना क्या है? ततारा वामिरो। क्या है? ततारा वामिरो। और एक प्रहलाद अग्रवाल जी ने किस सिनेमा को या किस लेखक का समीक्षा किया है? किस लेखक का? कौन? किसका? शैलेंद्र कुमार जी का, जो तीसरी कसम का शिल्पकार या निर्माता कहते हैं इनको, एक समीक्षा है। इस प्रकार हम पाठ्यांशों को याद रखना चाहिए और लेखक या रचयिता के बारे में याद रखना चाहिए, विधा विशेष के बारे में भी याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम संचयन पाठ्यांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम संचयन से संबंधित पाठ्यांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संचयन में कुल 3 पाठ्यांश है। पहला पाठ्यांश का नाम है हरिहर काका। क्या है? हरिहर काका एक कहानी पाठ्यांश है। किस विधा से संबंधित पाठ्यांश है? कहानी विधा। इस कहानी का कहानीकार कौन है? मिथिलेश्वर। कौन है? मिथिलेश्वर। और अगले पाठ्यांश है सपनों के से दिन, एक कहानी पाठ्यांश है। किस विधा से संबंधित है? कहानी विधा से संबंधित पाठ्यांश है। और इस पाठ्यांश का लेखक है गुरुदयाल सिंह। कौन है? गुरुदयाल सिंह। और उसके बाद टोपी शुक्ला। क्या है? टोपी शुक्ला एक कहानी पाठ्यांश है। इस कहानी का लेखक है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा से संबंधित पाठ का नाम क्या है? टोपी शुक्ला। ये टेक्स्ट बुक से निकालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, निकाल दिए हैं, रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो 2 पाठ्यांश दिए गए हैं, हरिहर काका और सपनों के से दिन। ठीक है, इस प्रकार हम गद्य खंड के बारे में, पद्य खंड के बारे में, संचयन पाठ्यांशों के बारे में और उनके लेखक और विधा विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों जरूर इनमें से 1 या 2 प्रश्न पूछने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, तो अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।